बेबसी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब तक तो इफ्रा की वालदा को भी ये मालूम हो चुका था कि उसके सौतेले वालिद ने उसकी साहिल के साथ शादी रुकवाने के लिए जो खेल खेला था, अब वो उसमें कामयाबी हासिल कर चुका है। अब तो उसका सौतेला वालिद भी पछता रहा है कि इफ्रा उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी और उसने उसको बदले में क्या दिया। उसकी जायदाद हथियाने का ख्वाब जो कि उसने उसकी वालदा से लिया था, अब वही उसकी तबाही और बर्बादी का सबब बन रहा है, क्योंकि इफ्रा की वालदा ने भी उसको साफ आईना दिखा दिया है कि वो अपनी बेटी की दौलत को उससे किसी भी वक्त छीन सकती है। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि अब तो इफ्रा का सगा वालिद तमीज़ुद्दीन भी ये फैसला कर चुका है कि अब वो इफ्रा की शादी हर हाल में करेगा। इसीलिए तो जो रिश्ते के लिए औरतें आई थी, उसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेकर आपके सामने आएगी कि जब उसका वालिद उसका रिश्ता तय कर देगा और जिसके साथ रिश्ता तय किया जाएगा वो इस किस्म के लोग होंगे कि इफ्रा की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करने का जो वो फार्मूला लेके आए हैं, उससे उसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नामुमकिन होने वाला है। जबकि तमीज़ुद्दीन घमंडी होने की वजह से इस बात को भी भुला बैठा है कि अपनी बेटी इफ्रा जो कि उसकी सगी बेटी है, उसकी ज़िंदगी को वो अपने हाथों से ही बर्बाद करने लगा है। उसको तो सिर्फ इस बात का ख्याल है कि वो अपनी पहली बीवी को जिज कर सके और उसको इस बात का एहसास दिला सके कि उसके सारे के सारे फैसले हमेशा से गलत साबित हुए हैं। इसलिए वो अपनी बेटी के लिए भी उसका पसंद किया हुआ लड़का कभी भी मुंतखब नहीं करेगा। जबकि शबाना हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है, एक तरफ तो वो इफ्रा को भी समझा रही है और दूसरा वो अपने वालिद के सामने भी आकर खड़ी हो गई है। जबकि नीली को तो किसी बात के ऊपर भी कोई भी सरोकार नहीं, वो तो सिर्फ ये चाहती है कि किसी तरह इफ्रा इस घर से चली जाए और जो कोई भी अच्छा रिश्ता आया है उससे उसकी शादी कर दी जाए। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देखते चले आ रहे हैं कि अहमर अब नादिया के बिल्कुल कब्जे में आ चुका है। वो तो अपनी बहन को भी इसी तरह फरामोश करता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, क्योंकि पहले तो वो नादिया के साथ अपने भाई की शादी करवाने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही थी कि उसकी हुकूमत इस घर पर कायम रहेगी, कि नादिया की उसके भाई की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और इसका इग्नोर होना ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और नेक्स्ट एपिसोड में वो ये भरपूर कोशिश करती नजर आएगी कि किसी तरह नादिया की शादी अहमर के साथ होने से रोक दे। आगे जाकर आप देखेंगे कि ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अहमर की मुलाकात इत्तेफाकिया तौर पर इफ्रा के साथ उसकी बेबसी को देखकर होगी। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि कहानी आगे बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने वाली है और फिर आपको पता चलेगा कि इस ग्रिपिंग स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा दुख और गम भी होगा और साथ साथ ज़िंदगी में किस तरह लोगों की ज़िंदगी बदलती है, ये सब कुछ भी आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में नज़र आएगा। तो चले इसी उम्मीद के साथ इस प्रोमो रिव्यू वीडियो को ख़त्म करते हैं कि शायद इफ्रा की ज़िंदगी में अहमर की मुलाकात उसकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ ले आए जिसकी वो मतलाशी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रोमो रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।